प्रभु श्री हरि विष्णु जी का अपने विराट स्वरूप से एक पैर से सातों लोक ऊपर के तथा सातों लोक नीचे के नापना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, संकल्प लेने के पश्चात भगवान वामन ने अपना इतना विशाल स्वरूप बना कि उसके एक पैर में ऊपर के सातों लोक आ गए और एक पैर में नीचे के सातों लोक आ गए। हे राजा परीक्षित, जब भगवान विराट का दाहिना पैर ऊपर के सातों लोकों को नापता हुआ ब्रह्मपुरी में पहुंचा था, उस समय ब्रह्मा जी ने विरजा नदी को जल लेकर प्रभु के चरण कमलों को धोकर चरणामृत लेकर अपनी आंखों से लगा तथा बाकी का कमंडल में रख दिया था, जिसे समस्त पापों का नाश करने वाली गंगा जी उत्पन्न हुई। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इसके पश्चात जब असुरों ने यह देखा कि यह सूक्ष्म रूपी धारा कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि यह तो प्रभु श्री हरि विष्णु जी है, उन्होंने छल से दैत्यराज बलि सब कुछ छीन लिया। वह सोच विपर्शनी और कालनोपी आदि देवियों में से कहा, आज इसे मारकर सदैव के लिए दैत्य कुल में अरुण हो जाना चाहिए। यह सोचकर वे वामन भगवान के चारों तरफ लिपट कर जैसे ही उन पर प्रहार करने लगे, तभी प्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब रोते और भागते दैत्यों को रोक कर राजा बलि ने उनसे कहा, हे भाइयों, तुम्हें अपने बुरे दिन देख कर धीरज से कार्य करना चाहिए तथा समस्त कार्यों में प्रभु इच्छा बलवान समझकर कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कार्य प्रभु की इच्छा से ही तो होता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, समस्त दैत्य वहाँ से भाग गए। तब भगवान वामन ने राजा बलि से कहा, हे दैत्य राजा, आपने हमें तीन पग भूमि देने का संकल्प किया था, तो दोनों पैरों से मैं अपने 14 लोक नाप चुका हूँ। अब तीसरा पद पृथ्वी का जो दान देने से अवशेष बाकी रह गया, उसे देखकर अपने वचन का पालन कीजिए, क्योंकि आप तो उत्तम कुलोत्पन्न और दानी हैं, इसलिए अतिशीघ्र अपने वचन को पूरा कीजिए। तो ये थे प्रभु श्री हरि विष्णु जी को अपने विराट स्वरूप से एक पैर से सातों लोगों को मापने के ऊपर की जो अध्याय है हमारा, सातों लोगों के 7 लोगों को ऊपर की तरफ और 7 पग सातों लोगों को नीचे के मापने का। तो धन्यवाद जी। और मैं आगे बताऊंगी आपको भगवान विष्णु का राजा बलि को सुतल लोक का राज्य देना।